दिख रहा है। अगर फिजिकल टूटा फूटा होगा तो हमें चेंज करना होगा। अगर फिजिकल ठीक ठाक है तो हम सीधा क्या करेंगे इसका इनपुट आउटपुट और स्विचिंग इम्पीडेंस बाद में लिखवा दूंगा, लेकिन अभी जो कर रहा हूँ देखिए आप लोग, ठीक है ना। मीटर कहाँ है तो बाइक का है सर। हाँ, तो ये हम इनपुट आउटपुट और स्विचिंग इम्पीडेंस लेंगे। इनपुट मतलब एसी का तार किधर है? ये सर ये वाला ना। तो ये लाइव न्यूट्रल का ट्रैक है, हम डायोड पे रखेंगे मीटर को, ठीक है। और यहाँ पे ओके होगा, एसी इनपुट से लेके एमएफसी तक सर्किट, तो डिजिट आके चला जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं आएगा। आया कुछ? आया चला गया। इसका मतलब है यहाँ से लेके इनपुट से लेके एमएफसी तक सारा चीज सही है, यानी यहाँ एमएफसी तक सर्किट, यानी इसमें ये पूरी लाइन और ब्रिज और एमएफसी तक ठीक है, ठीक है। उसके बाद आता है स्विचिंग मॉसफेट की बारी। तो स्विचिंग मॉसफेट शायद इसमें एक ही है ना। ये ब्रिज है, यहाँ पे लगा हुआ एक मॉसफेट सिंगल, ठीक है ना। सिंगल मॉसफेट लगा है, तो इसके साइड के दोनों पिनों पे चेक करना है और बीच में। तो पहले हम बीच से, यानी ये क्या है, ड्रेन टू सोर्स चेक करना है। तो 400 से 800 के बीच आना चाहिए, आ रहा है। लेकिन अब ये ड्रेन टू गेट 500 से अधिक आना चाहिए, ठीक है। अधिक आ गया, इसका मतलब ये सर्किट काम कर रहा है, यानी मॉसफेट ठीक है। मॉसफेट ठीक है, दो चीजें हो गई। उसके बाद हम सीधा आउटपुट आएंगे सेकेंडरी साइड में। आउटपुट मीन्स डायोड, आउटपुट डायोड, ठीक ना। ये तो 7812 है। आउटपुट डायोड कहाँ है? ये रहा, ठीक है ना। शॉर्ट की डायोड या आउटपुट डायोड। यहाँ पे बीच में ब्लैक पर रखेंगे, दोनों साइड एक जैसा ओम आएगा, 300 से 600 के बीच। सही नहीं रखा सर डायोड उस पे। नहीं, ठीक है, डायोड पे ही होगा। 300 से 600 बीच। 402 आ रहा है, 402 यहाँ भी आना चाहिए, ठीक ना। आ गया, इसका मतलब डायोड भी ठीक है। ना इनपुट में शॉर्टिंग है, ना आउटपुट में शॉर्टिंग है, ना स्विचिंग में शॉर्टिंग, ठीक है ना, तीनों जगह। तब हम इसको कोई बैटरी जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ईवी में आप सीधा बिजली दे सकते। एलईडी जलने का मतलब है चार्जर तुम्हारा चालू हो गया है। इनपुट आउटपुट और स्विचिंग इम्पीडेंस ठीक है, तो ये माना जाएगा कि अब बिजली दो और देखो क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ एलईडी जल गई है, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज आ रही है। अब हमें देखनी है कि क्या चार्जिंग वोल्टेज है या नहीं। तो इसमें एक मोटा सा आउटपुट फिल्टर कैप्सूल लगा होगा, ये है, ठीक है ना। तो मल्टीमीटर को कौन सा रेंज में वोल्टेज चेक करना है ना। वोल्टेज में वोल्ट में रखेंगे आप, वोल्ट में रखेंगे ना आप, वोल्ट में रखेंगे। तो क्योंकि ये 60-70 वोल्ट आउट करेगा, इसलिए 200 पे रख दिया। यहाँ पे देखिए 66 वोल्ट, 66 वोल्ट आउट कर दिया, यानी चार्जर ऑन है, ठीक है। ये चार्जर बिल्कुल ऑन है, लेकिन अब बैटरी वाले टर्मिनल पे वोल्टेज नहीं पहुंचेगी। यहाँ से चार्जिंग वोल्टेज निकल चुकी है, लेकिन हमें चाहिए बैटरी के तार पर। तो बैटरी का वायर बंद करना भैया, ये मिल गया शायद। अच्छा बंद कर दो, बंद ये रहा शायद बैटरी का वायर। कहाँ है ये सर? फ्यूज लगी है ना इसकी। कोई बात नहीं, एक तो ये रहा और एक ये रहा। यहाँ हमें वोल्टेज आना चाहिए, लेकिन अभी आएगा नहीं। ऑन करना, देखो यहाँ पे आया है, लेकिन वो कैपेसिटर चार्ज होके आया है। जबरदस्ती यहाँ पे मिलने नहीं चाहिए। 66 वोल्ट है, यहाँ पे आना नहीं चाहिए, लेकिन अभी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बैटरी जोड़ने के बाद ही आना चाहिए लोड आने। हाँ, लोड। अब लोड देंगे तो हो सकता है वो बंद हो जाए। 66.6। तो ये और ये डायरेक्ट है। अभी ये यहाँ से फ्यूज लगा दिया इसने जी। ये फ्यूज कैसे टूटी है? फ्यूज ही टूटी है बे, आ रहा था 66। नहीं आ रहा उधर भी आ रहा है अच्छे से आ रहा ना। ठीक है फ्यूज। अब इसको बैटरी जोड़ो, यानी चार्जिंग वोल्टेज आ रही है, बैटरी जोड़ना है, बैटरी वाली वोल्टेज, ठीक है। आई है, अरे जोड़ा। अरे एमसीबी ऑन कर। यहाँ का वोल्टेज ही नहीं है गुरुजी। तार टूटी है क्या? नहीं, तार तो कहाँ आ रही है? तार खराब है क्या? कंटिन्यूटी लगा बंद करो। अब यहाँ पे हमें 48 आनी चाहिए।
नहीं आ रहा। वोल्टेज भी सेट नहीं है। हाँ, वोल्टेज सेट नहीं है, पहले भी वोल्टेज सेट नहीं था क्या? नहीं सर नहीं सेट था। कंटिन्यूटी चेक आ करना गया, ऑन करो। ऑन है सर। ये चालू, चार्जर चालू करो। चालू हो गई। तार बढ़िया चल गया। हाँ यहाँ 51 आ गया और अब यहाँ पे भी 51 होना चाहिए। ठीक है, 52 हो गया, बढ़ गया, हाँ तो यहाँ भी 52 होनी चाहिए। आ गया, चल ठीक तो है भाई, खाली तारी खराब है। वो ये फिजिकल चेक वीडियो का वायर चेंज कर दो।